हेलो एंड वेलकम टू माई चैनल। देखिए, मेरा नाम है अंशुल पाठक और आज हम लोग एक ऐसे हॉलीवुड मूवी पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जिस पर इंडिया में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। हिंदू धर्म की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। अगर यही मुस्लिम या क्रिश्चियनिटी में ऐसा कुछ हुआ होता तो पूरे वर्ल्ड लेवल पर तहलका मच जाता और पूरे वर्ल्ड लेवल पर प्रोटेस्ट की मांग होने लगती। लेकिन हिंदुइज्म में ऐसा अगर प्रोटेस्ट हो रहा है तो वो केवल इंडिया तक ही सीमित हो जाता है। तो इंडिया में ओपनहाइमर मूवी को लेकर के क्या विवाद है, क्यों हो रहा है, चलिए आज इसी पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि ओपनहाइमर वाज अ साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड एटम बॉम्ब। एटम बॉम्ब को इन्वेंट करने वाले साइंटिस्ट थे ओपनहाइमर और इन्हीं की बायोग्राफी पर बेस्ड मूवी बनाई है हॉलीवुड में ओपनहाइमर नाम से ही। तो इसी मूवी पर विवाद इंडिया में हो रहा है। तो आज का टॉपिक है ओपनहाइमर मॉकिंग हिंदुइज्म। ओपनहाइमर हिंदुत्व का मजाक उड़ाते हुए यूज ऑफ गीता ड्यूरिंग सेक्स सीन्स स्पार्क आउटरेज। तो भगवत गीता के श्लोकों का यूज सेक्स सीन में दिखाते हुए ये विवाद स्टार्ट हुआ है। तो बिजनेस टुडे की ये लाइन है 23 जुलाई की, भगवत गीता रेफरेंस इन ओपनहाइमर सेक्स सीन स्पार्क आउटरेज, डायरेक्ट असॉल्ट ऑन रिलीजियस बिलीफ। धार्मिक भावनाओं को सीधा आघात पहुंचाते हुए ओपनहाइमर मूवी में सेक्स सीन में भगवत गीता के श्लोक का यूज करते हुए बैकग्राउंड में दिखाया गया है। तो ये विवाद ओपनहाइमर मूवी में उस समय क्रिएट हुआ। देखिए, ये डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलन और क्रिस्टोफर नोलन एक बहुत ही रिनाउंड हॉलीवुड के डायरेक्टर हैं जिन्होंने इंसेप्शन मूवी बनाई, जिन्होंने द प्रेस्टीज बनाई, जिन्होंने टेनेट मूवी बनाई, बहुत सारी पॉपुलर मूवीज बनाई हैं इन्होंने और कभी इनकी मूवीज में विवाद नहीं हुआ। लेकिन अभी 20 साल में इनका जो एक्सपीरियंस रहा है उसमें पहली बार विवाद सामने आया है और ये विवाद ओपनहाइमर मूवी से है। ओपनहाइमर को फादर ऑफ एटम बॉम्ब कहा जाता है। इन्होंने एटम बम का आविष्कार किया था। कहा जाता है कि ऑटो हॉर्न ने एटम बम का बनाया, कहा जाता है ओपनहाइमर ने एटम बम बनाया। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर जर्मनी भी काम कर रहा था और दूसरे देश भी काम कर रहे थे, अमेरिका भी काम कर रहा था। तो अमेरिका में जिन्होंने एटम बम बनाया वो थे ओपनहाइमर और जर्मनी में जो काम हो रहा था वो ऑटो हॉर्न कर रहे थे। तो इस वजह से अलग अलग हैं। जर्मनी तो खैर हार गया, ये जीत गए, तो बाद में फाइनली इन्हीं का ही नाम आता है। तो भगवत गीता मूवी, भगवत गीता जो कि हिंदू धर्म का एक बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल एपिक माना जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता के उपदेश दिए थे, उसका मजाक उड़ाया गया है इस मूवी में। जब एक सेक्स सीन में भगवत गीता को यूज करते हुए, भगवत गीता के श्लोकों का यूज करते हुए दिखाया गया, इसमें मूवी में दिखाया गया है। हालांकि ये मूवी फ्राइडे को रिलीज हो गई है, 2-3 दिन हो गए हैं इस मूवी को रिलीज हुए। इसमें दिखाया गया है कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर मैनहट्टन प्रोजेक्ट अमेरिका ने चलाया और इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंडर में पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया गया पूरे वर्ल्ड का। इसे बनाया ओपनहाइमर ने। ओपनहाइमर संस्कृत के एक बहुत ही ज्यादा जानकार थे और इन्होंने भगवत गीता से इन्फ्लुएंस होकर के ये बनाया था न्यूक्लियर बम। और हुआ ये था कि देखिए, अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1942 में ज्वाइन करता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता है 1939 से 1945 तक। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 तक चला, जिसमें अमेरिका ने 1917 में 1917 में ज्वाइन किया था। तो अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर में पहले ज्वाइन नहीं किया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्सिस पावर और अलाइड पावर्स थी। तो अलाइड पावर में अमेरिका था, एक्सिस पावर में जर्मनी, जापान, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी जैसे कंट्रीज थे। तो जापान ने 1942 में, ये है जापान ने 1942 में पर्ल हार्बर इंसिडेंस किया अमेरिका में और इस पर्ल हार्बर इंसिडेंस का बदला लेने के लिए अमेरिका में सीक्रेट प्रोजेक्ट मैनहट्टन के नाम से चलाया गया। उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे आइजनहावर और वाइस प्रेसिडेंट थे ट्रूमैन।
ट्रूमैन को भी नहीं पता था कि ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट चल रहा है। अचानक से आइजनहावर की डेथ हो जाती है जब ट्रायल होने वाला था मैक्सिको में। तब फिर ट्रूमैन को प्रेसिडेंट बनाया जाता है और प्रेसिडेंट बनते ही जब ट्रूमैन को ये पता चलता है कि मैनहट्टन बनाया जा रहा है, मैनहट्टन प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वो इसकी तुरंत ही परमिशन दे देते हैं मैक्सिको में। यहाँ पर इसका ट्रायल होता है और ट्रायल होने के बाद ये सर्टिफाई हो जाता है कि अमेरिका ने एटम बम बना लिया है। जर्मनी उस समय ऑटो हान के अंडर में काम कर रहा था एटम बम पर, हालांकि जर्मनी हार गया और ऑटो हान अगर पहले एटम बम बना लेता तो शायद और बड़ा नुकसान हो सकता था। खैर जो भी है, नुकसान तो हर हालत में होना ही है। तो ये हुआ और फिर ओपनहाइमर ने 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में जब इन एटम बम्स का यूज देखा, तब ये भगवद गीता का श्लोक बोला, प्रेस रिलीज में बोला संस्कृत में। इसका ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। अब मैं मौत हो चुका हूं, विश्व का विनाशक हो चुका हूं। ये उपदेश भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को तब देते हैं जब एंड होने लगता है महाभारत का, उस कंडीशन में तब वो ये उपदेश का यूज करते हैं। तो वही उपदेश इन्होंने रिसाइट किया ओपनहाइमर में और यही वर्डिंग सेम यूज की गई है इस ओपनहाइमर मूवी में। कहां? जहां नहीं करना चाहिए था। देखिए ये इतना बड़ा विनाश हुआ, तो ये सेक्स सीन में यूज किया गया इस सीन को जब साइकोलॉजिस्ट जीन टैटलॉक के साथ ओपनहाइमर इंटीमेट होते हैं। सिलियन मर्फी ने ओपनहाइमर का और जीन टैटलॉक को फ्लोरेंस पुग ने इसमें कैरेक्टराइज किया है। इसकी डिमांड चल रही है कि या तो ये सीन हटा दिया जाए इस मूवी से या फिर ये मूवी ही बैन कर दी जाए। अच्छा, जब भी इंडिया में कोई मूवी पास होती है तब फिर उसका CBFC से एक सर्टिफिकेशन लेना होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से क्लैरिफिकेशन लेना होता है। इस CBFC पर भी मांग चल रही है कि ये कैसे आखिर इसने पास कर दिया इस सीन के साथ इस मूवी को। आदि पुरुष में भी कैसे राम के, सीता के और हनुमान जी लक्ष्मण के डायलॉग को ऐसे पास कर दिया गया। तो CBFC से भी बहुत ज़्यादा नाराजगी चल रही है। उदय माहुरकर धर्मो रक्षित रक्षिता सेव कल्चर सेव इंडिया फाउंडेशन में मेंबर हैं और ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी हैं इंडिया के। उन्होंने ट्वीट करते हुए खुद क्रिस्टोफर नोलन से अपील की है कि वो इस सीन को हटा लें तो हिंदुइज्म का बहुत साथ मिलेगा, हिंदुइज्म की तरफ से गिफ्ट मिलेगा क्रिस्टोफर नोलन को। तो इस तरीके से ये बहुत बड़ा विवाद अब ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। देखिए खुद अमेरिका में ये जहां की मूवी है, यहां पर इसको R रेटेड मूवी दी गई है। R रेटेड मूवी का मतलब होता है कि 17 इयर्स से बिलो जो चिल्ड्रन हैं ये अपने पेरेंट्स के बिना नहीं जा सकते, वहां बैन है। लेकिन इंडिया में इसे UA रेटिंग दिया गया है। UA रेटिंग का मतलब होता है कि 12 इयर्स से बिलो जो चिल्ड्रन है वो अपने पेरेंट्स के बिना नहीं जा सकते। तो ये क्या मतलब हुआ, अमेरिका जहां की मूवी है वहां पर 17 इयर्स और यहां इंडिया में 12 इयर्स। तो इस वजह से CBFC पर बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन पर कि इसको तुरंत ही भंग कर देना चाहिए या इसमें चेंजेस करने चाहिए। तो चलिए जाते जाते एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि 1945 में हिरोशिमा में जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या था। कमेंट करिए। आज इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।